हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष में आती है देव उठनी एकादशी। अब जो आने वाली है वो है कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहते हैं। और आज हम इसी की कथा सुनने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कथा को बीच में ना छोड़े, पूरी कथा सुने और लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। रमा एकादशी की कथा बहुत पुरानी है। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे जनार्दन, आप मुझ पर कृपा करके बताइए कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह है रमा एकादशी। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। एक समय की बात है, मुचुकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा विष्णु भक्त राजा था। राजा ने अपनी प्यारी सी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत विधिवत तरीके से करता था। इतना ही नहीं, उसकी प्रजा भी एकादशी के नियमों का अच्छी तरह से पालन करती थी। एक बार कार्तिक मास के दौरान शोभन ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। राजा ने घोषणा कर दी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें। राजा की पुत्री चंद्रभागा को लगा कि ऐसे में उसके पति को अधिक पीड़ा होगी, क्योंकि वह कमजोर हृदय का था। जब शोभन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आया और इस व्रत से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा कि यह व्रत करने से वह मर जाएगा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरी जगह पर चले जाइए। इस पर शोभन ने कहा कि वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा, वह व्रत करेगा। उसने रमा एकादशी का व्रत किया, लेकिन भूख से उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। रमा एकादशी की रात्रि के समय जागरण भी था और वह रात भर असहनीय बिल्कुल बैठा रहा। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही भूखे शोभन की मृत्यु हो गई, जो कि अत्यंत दुखदाई थी। ऐसे में राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद शोभन का शव को जलाने का प्रवाह करा दिया और अपनी बेटी को सती न होने का आदेश दिया। उसने बेटी से भगवान विष्णु पर आस्था रखने को कहा। अब पिता की आज्ञा मानकर बेटी ने व्रत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन जीवित हो गया और उसे विष्णु कृपा से मंद्रांचल पर्वत पर देवपुर नामक उत्तम नगर मिला। राजा शोभन के राज्य में स्वर्ण, मणियों, आभूषणों की कोई भी कमी नहीं थी। एक दिन राजा मुचुकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर में पहुंचा, जहां उसने राजा शोभन से मुलाकात की। राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचुकुंद के बारे में पूछा, क्योंकि इस राजमहल का, इस राजनगर का किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। तब ब्राह्मण ने कहा कि वे सभी कुशल हैं। आप बताइए, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी तो मृत्यु हो गई थी, तो फिर आपको ये इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हो सकता है? तब शोभन ने कहा कि ये सब कुछ रमा एकादशी व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर है, क्योंकि वह व्रत विवशता में किया था, जिस कारण अस्थिर नगर मिला, लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा कि यह स्वप्न तो नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, वह प्रत्यक्ष तौर पर देखकर आया है। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उसे देवनगर में जाने को कहा। उसने कहा कि वह अपने पति को देखेगी और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मंद्रांचल पर्वत पर वामदेव के पास ले गया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण किया और शोभन के पास गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बैठाया।
फिर चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया। उसने कहा कि वह अपने मायके में 8 वर्ष की आयु से ही नियम से एकादशी का व्रत कर रही है। उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा यह प्रलय के अंत तक स्थिर ही रहेगा। दिव्य देह धारण किए चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई सच्चे हृदय से व्रत करे तो उसको निश्चित रूप से ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब देखिए, इस कथा में शोभन ने तो बेमन से व्रत किया था, वो भी जबरदस्ती से, क्योंकि उस नगर में सभी व्रत का पालन कर रहे थे। वैसे तो शोभन व्रत रखता नहीं था, परंतु उस समय उसकी मजबूरी थी, तो उसने व्रत किया और जबरदस्ती के व्रत के प्रभाव से ही उसे नगर मिल गया। तो सोचिए, यदि श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया जाए तो कितना फल मिलेगा। यदि कोई फिर भी किसी कारणवश व्रत ना कर पाए तो कम से कम व्रत की कथाएं अवश्य सुने। हम हर एकादशी को कथा डालते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप हर कथा सुन पाएं और भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त कर पाएं। हरे कृष्णा, जय लक्ष्मी नारायण।